Hi, good evening all. So this evening I would like to share it from First Corinthians chapter 3 और जैसे कि हमने पिछले हफ्ते में फर्स्ट Corinthians chapter 2 से पढ़ा था. So today I will be speaking from First Corinthians chapter 3 और आज तीसरे अध्याय से हम पढ़ेंगे. एक वचन में सोच रहा था इस वीक के दौरान और कॉन्फ्रेंस के दौरान भी एक वचन पास्टर माती ने भी कहा था. सो मुझे ऐसा था कि बहुत ही कंफर्मेशन वाला वर्ड्स है और उसी पंक्ति के ऊपर मैं सोच रहा हूँ. और पहला कुरिन्थियों का तीसरे अध्याय की छठी पंक्ति इस तरीके से कहता है, पौलुस लिखता है और उसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे आज की शाम. और उसके पहले प्रार्थना करेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और प्रार्थना करेंगे उसके पहले. परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत शाम के लिए. परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, क्योंकि आप महिमा के योग्य हो, आप आराधना के योग्य हो परमेश्वर. और आज की शाम परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं कि आप हमारे दिलों से बातें करना और इन वचनों को हम आपके हाथों में सौंपते पिता. जो भी लोग सुन रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, उन लोगों को आप आशीष देना परमेश्वर इन वचन के द्वारा. धन्यवाद देते हैं, आपका अभिषेक यहाँ पर बना रहे, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई यहाँ पर हो, ये हमारी प्रार्थना है. धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन. So as I said, I will be reading it from 1 Corinthians chapter 3 verse 6. So पहला कुरिन्थियों के तीसरे अध्याय की छठी पंक्ति. So here it is saying, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. यहाँ पर पौलुस लिखता है कि मैंने बोया, अपोलोस ने पानी डाला, पर परमेश्वर ने उसको बढ़ाया. तो बहुत इंटरेस्टिंग है. इस बार पास्टर माती ने भी उसका इस्तेमाल किया कि हम कुछ नहीं थे, वी वर नथिंग, बट आउट ऑफ दिस नथिंग केम द लाइफ. इस कुछ नहीं जीवन से एक जीवन निकला. वो संभव हुआ यीशु मसीह के कारण. तो यहाँ पर वो पौलुस लिखता है कि मैंने तो बोया है, अपोलोस ने भले पानी सींचा, पानी डाला हो, पर परमेश्वर ने क्या किया, उसको बढ़ाया है. सो इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है और बहुत ही अच्छा एक विचार है सोचने के लिए कि हमारे लाइफ में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है और हम उनके बारे में कह सकते हैं कि किसी ने हमारे अंदर बोया है, किसी ने हमारे लाइफ में पानी डाला है, पर जो अंत का जो परिणाम है वो सिर्फ परमेश्वर है. तो हम बहुत बार कभी कभी ये करते हैं कि हमने जो पानी डाला उस पर ज़्यादा ध्यान देते, या हमने जिसने बीज बोया उस पर ज़्यादा ध्यान देते, पर हम उसको भूल सकते हैं जो फल लेकर आ रहा है. तो नीति वचन में एक पंक्ति है जो लिखता है कि कोई भी चुनाव करने से पहले, या जो लॉट होता है, लॉट मतलब जो चिट्ठियाँ डालते हैं, जो चिट्ठी डालते हैं वो तो कोई इंसान डालता है, पर जो उसका परिणाम निकलता है वो परमेश्वर की ओर से. तो उसी के साथ मैं इसको सोच रहा था कि पौलुस बोलता है कि मैंने बोया है, अपोलोस ने पानी डाला है, पर परमेश्वर ने उसको बढ़ाया है. यहाँ पर एक और भी व्यक्ति है जिसका नाम शायद आई थिंक मेंशन नहीं है, जिसका नाम है पतरस. अगर पहले अध्याय की 12वीं पंक्ति देखेंगे, वहाँ पर पतरस का भी नाम है कि कभी भी पतरस भी इस कलीसिया में क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया. अपोलोस ने किया, पौलुस ने किया, पतरस ने भी किया. तो बहुत सारे लोग हैं इसमें, पर यहाँ पर सिद्धांत ये है कि जो फल लेकर आने वाला है वो कोई इंसान नहीं लेकर आ सकता. जो फल लेकर आने वाला है वो कोई पानी डालने वाला नहीं लेकर आ सकता. जो फल है वो पेड़ में, वो झाड़ में, वो पौधे में अपने आप नहीं आएगा, पर वहाँ पर है, बोलता है बाइबल क्या, बट गॉड गेव द इंक्रीज. परमेश्वर वो फल लेकर आता है. जो बढ़ाने का काम है वो परमेश्वर करता है.
तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम किसी किसी के लाइफ में ऐसे हो सकते हैं, शायद गॉड ने हमको किसी के लाइफ में सुसमाचार सुनाने के लिए रखा हो, या हो सकता है किसी के लाइफ में सिर्फ पानी डालने तक रखा हो, पर उसका श्रेय मैं नहीं लूँगा, पर उसका श्रेय मैं परमेश्वर को दूंगा। हम सब के लाइफ में, हम हर एक विश्वासी के लाइफ में, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में गॉस्पल शायद स्टार्टिंग इनिशिएट किए हो, या हो सकता है किसी ने गॉस्पल सुना है, आप उसको और थोड़ा एडिफाई कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, आप सब कुछ ना कुछ कर रहे हो, पर उसका जो परिणाम निकलेगा वो सिर्फ परमेश्वर से निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर है जो हमें बढ़ाता है, परमेश्वर ही है जो हमें घटाता है, परमेश्वर ही है हमें जो बुलाता है, परमेश्वर ही है जो वो हमें पूरा करता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। तो पौलुस आगे लिखता है एक्चुअली कि 10वीं पंक्ति में अगर हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द ग्रेस ऑफ गॉड विच इज़ गिवन अनटू मी एज अ वाइज मास्टर बिल्डर आई हैव लेड द फाउंडेशन। बोलता है मैंने तो वो नींव डाल दी, मेरा काम शायद उतना ही था, मैंने नींव डाली है, मैंने एक खरा सुसमाचार तुम्हें सुनाया है, कुरिन्थियंस कलीसिया को बोलता है, पर तुम कैसे अभी उस झूठे सुसमाचार की ओर मुड़ गए। तो मैंने तुम्हें सच्चा सुसमाचार सुनाया है। तो बोलता है मेरा काम शायद उतना ही है, पर आगे भी लिखता है कि तुम्हारे भले ही, आई थिंक 15वीं पंक्ति में 4थे अध्याय में लिखता है, फॉर दो यू हैव 10,000 इंस्ट्रक्टर इन क्राइस्ट येट यू नॉट हैव मेनी फादर्स। मतलब भले तुम्हारे पास 10,000 सलाह देने वाले या अगुवाई करने वाले हो, पर तुम्हारा पिता मैं हूँ। पौलुस लिखता है कुरिन्थियंस कलीसिया को, जबकि वहाँ पर अपोलोस था, जहाँ पर पतरस भी था समय के लिए, जहाँ पर चीज़ें हो रही है, अक्विला प्रिसिला भी है, पर वो क्या श्रेय देता है, बोलता है कि जो इस कलीसिया को बनाया वो मैंने नहीं बनाया। वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर ने बढ़ाया, परमेश्वर ने उसको शुरुआत की, परमेश्वर ने उसको पानी डाला, परमेश्वर ने उसको बढ़ाया है, परमेश्वर उसके अंदर फल लेकर आता है। तो हम सब के जीवन में हम कहीं ना कहीं उस स्थान में हो सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें पानी डालने के लिए रखा होगा, या परमेश्वर ने हमें सिर्फ बीज बोने के लिए रखा होगा, या परमेश्वर ने हमें शायद उस सींचने के लिए रखा होगा, बट जो परिणाम है अंत का वो इससे निकलता है कि परमेश्वर हर चीज़ को बढ़ाता है, क्योंकि जो बढ़ाने का काम है वो परमेश्वर का है। शैतान का काम घटाना है, परमेश्वर का काम बढ़ाना है। तो हम परमेश्वर की ओर होकर परमेश्वर को बढ़ाएंगे। तो जब मैं ये परमेश्वर के काम में लगा रहता हूँ, परमेश्वर को महिमा मिलती है, परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर मेरे विश्वास के कदम से प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर के साथ में क्या हो, फेलो लेबरर, को लेबरर हूँ मैं काम करते वक्त। तो जो मैं कर रहा हूँ वो पौलुस बोलता है कि मैं परमेश्वर के साथ तुम्हारे लिए दिन रात आए, मतलब आंसू बहाए मैंने परमेश्वर के साथ। तो अकेला नहीं किया उसने। बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सब कहीं ना कहीं किसी हिस्से में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, परमेश्वर के काम को बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर के काम को बढ़ा रहे हैं। तो इसी के बारे में मैं आज बात सोच रहा था एक्चुअली। पौलुस बोलता है कि मैंने तो बीज बोया है, अपोलोस ने पानी डाला है, पर परमेश्वर है जो बढ़ाता है उसको, परमेश्वर है जो उसको फल लेकर आता है। और हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर ही है जो फल लेकर आएगा, और हमारी कलीसिया में परमेश्वर ही फल लेकर आएगा, हमारे देश में परमेश्वर है जो फल लेकर आएगा, हमारे स्टेट में परमेश्वर फल लेकर आएगा। पर हमारा काम क्या है, हमें जिस काम के लिए उसने बुलाया, हो सकता है बीज बोने के लिए बोते रहेंगे, हो सकता है पानी डालने के लिए डालते रहेंगे,
पर सब महिमा किसको मिलेगी? परमेश्वर को मिलेगी। यीशु मसीह उस महिमा का हकदार है। तो उसी थॉट के साथ मैं आज आप लोगों को छोड़ना चाहूँगा कि परमेश्वर है जो हमें बढ़ाता है, परमेश्वर है हमें जो खड़ा करता है, परमेश्वर है जो शुरुआत करता है और अंत करता है। तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों को छोड़ूंगा। प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। पिता हमारे आपने हमें अलग अलग कार्यों के लिए चुन के रखा है। परमेश्वर हमें पानी डालने के लिए रखा है, हमें बीज बोने के लिए रखा है, हमें सींचने के लिए रखा है। पर पिता हर एक काम सिर्फ और सिर्फ आपकी बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उन्हें आशीष देना परमेश्वर। आज के शाम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाले हफ्ते को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।